नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो आइए आपको बताते हैं क्या रही इस हफ्ते की खास चुनावी झलकियां। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव से पहले बड़ी सेंधमारी की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मचे इस सियासी बवाल की गूंज मध्य प्रदेश में भी सुनाई दी। क्यों मचा मध्य प्रदेश में सियासी घमासान, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में ऐसा सियासी धमाका हुआ जिसकी गूंज एमपी तक सुनाई पड़ी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दिग्गज नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इसका असर एमपी में भी दिखा। एमपी के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने फिर दल बदल को लेकर बड़ा बयान दिया। कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं और मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अकेले में उनसे मुलाकात के लिए मना कर दिया। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने कहा कि उन्हें ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, थके हुए नेताओं की नहीं। कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, नेताओं, थके हुए नेताओं की आवश्यकता नहीं। कमलनाथ के इस बयान के दौरान ही ऐसी खबरें भी दिन भर आती रही कि पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। वहीं थके नेताओं को पार्टी में न लेने के सवाल पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि कमलनाथ खुद थके नेता हैं। देखिए, दीपक जोशी जी कैलाश जोशी जी के सुपुत्र हैं, हमारे बहुत पुराने और अच्छे कार्यकर्ता हैं। जितनी बातें उनको लेकर हो रही है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत सच्चाई होगी। बाकी सब अफवाहों को मैं खारिज करता हूँ। देखिए, कमलनाथ जी एक थके हुए नेता हैं। कमलनाथ जी भी थक गए हैं, जनता भी थक गई है और अब आप देखिएगा परिणाम क्या होता है। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी लड़ाई बेहद विकट है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को पटखनी देने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही। जनता से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने के साथ ही ये एक दूसरे के दल में सेंधमारी करने में भी पूरी ताकत लगा रही हैं। खासकर कांग्रेस की नजर उन विधानसभा सीटों पर है जहां सिंधिया समर्थकों के कब्जा जमाने के बाद बीजेपी के मूल नेता हाशिए पर चले गए। देखना ये है कि कांग्रेस इसमें कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी को बाय बाय कह दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। जाते जाते उन्होंने बीजेपी पर अपने अपमान का आरोप भी लगाया। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के दावे कर रही है, लेकिन उसे बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नंद कुमार साय ने पार्टी छोड़ दी है और कांग्रेस में चले गए हैं। कई पदों पर आसीन रह चुके नंद कुमार साय के आने के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय को कांग्रेस में प्रवेश दिलाया। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि साय के लंबे राजनीतिक अनुभव से कांग्रेस को फायदा होगा। नंद कुमार साय जी कांग्रेस प्रवेश किए हैं, उनका स्वागत हम लोगों ने कांग्रेस भवन, राजीव भवन में, रायपुर में हम लोगों ने किया और निश्चित रूप से उसके आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। नंद कुमार साय जी देश के आदिवासी नेता हैं। वो मध्य प्रदेश में भी भाजपा के अध्यक्ष थे, छत्तीसगढ़ में भाजपा के अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे, 5 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। और उनका जिस तरह से अपमान भारतीय जनता पार्टी में किया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आम आदिवासियों की भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है। साय के जाने के बाद से बीजेपी में हड़कंप की स्थिति है। हालांकि बीजेपी के नेता साय को लेकर सभी बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि नंद कुमार साय को पार्टी ने हमेशा सम्मान का दर्जा दिया है। इसके बाद उनका पार्टी छोड़ना समझ से परे है। दूसरी ओर बीजेपी नेता ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि नंद कुमार साय पार्टी में वापस लौट सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ उनकी मां है, यहीं से उन्होंने राजनीति शुरू की है और जनसंघ भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत बड़े बड़े पद दिए हैं। परंतु जब किसी माँ के 5 बेटे होते हैं तो बेटों में आपस में नाराजगी होती है। तो थोड़े दिन के लिए वो नाराज होकर गए हैं। अगर वो स्पष्ट रूप से बताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसके ऊपर में निर्णय करेगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से नंद कुमार साय जी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त था तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला और पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान का दर्जा दिया, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे प्रदेश स्तर का हो। तो पूरी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भी उन्होंने
काम किया, तो जो दायित्व पार्टी ने दिया, पार्टी ने सम्मान दिया, उसके बाद भी उन्होंने अपना निर्णय लिया है। हाँ, एक वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति में सब कुछ जानते समझते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, एक नए दल में जा रहे हैं तो मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। नंद कुमार साय का पार्टी छोड़ना फिलहाल बीजेपी के लिए झटके से कम नहीं है। उनका बीजेपी में जाना और कांग्रेस में आना छत्तीसगढ़ की राजनीति और 2023 के चुनाव में कितना असर डालता है, ये देखने लायक होगा। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ सीनियर रिपोर्टर निधि प्रसाद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सियासत के कई रंग नजर आने लगे हैं। सियासी दल वोटरों को साधने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं और इसे लेकर के जुबानी जंग भी जारी है। चुनावी साल में अब कांग्रेस भी हिंदुत्व के ट्रैक पर आगे बढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सियासत के कई रंग नजर आने लगे हैं। सियासी दल वोटरों को साधने तरह तरह के जतन कर रहे हैं और इसको लेकर जुबानी जंग भी जारी है। एक ऐसी ही तनातनी फिर सामने आई है। हिंदुत्व को लेकर दोनों पार्टियां फिर आमने सामने हैं। दरअसल चुनावी साल में कांग्रेस भी हिंदुत्व के रंग में रंगने लगी है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के जवाब में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़ी है। इसका ताजा उदाहरण तब दिखा जब मजदूर दिवस के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और उनकी पार्टी के नेता हिंदुत्व की हुंकार भरते नजर आए। कमलनाथ ने ये भी कहा कि वो हिंदू हैं और इसका उन्हें गर्व भी है, लेकिन वे बेवकूफ नहीं हैं। इस दौरान कांग्रेस के मंच से जय श्री राम और जय सिया राम के नारे भी लगे। मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ये समझने की बात है। वहीं एक कार्यक्रम में कमलनाथ ने युवाओं को रोजगार को लेकर शिवराज सरकार को घेरा, तब भी उनका यही इशारा था। पीसीसी में जन स्वास्थ्य रक्षकों के सम्मेलन में कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों से मुंह चुराने धर्म की सियासत को हवा देती है। बात करते हैं रोजगार की। अरे भाई, जो रोजगार में थे उनको आपने बेरोजगार बना दिया। मैं तो कहता हूँ जो रिक्त पद है उनको ही आप भर दीजिए। 5 महीने बचे हैं, पूरा प्रदेश आपको विदा करेगा, बड़े प्यार से विदा करेगा। आप कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ तो दीजिएगा। कमलनाथ के हिंदुत्व प्रेम पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनावी साल में ही कमलनाथ और कांग्रेस को ही तब ध्यान आता है। पिछले 4.5 साल में अपनी सरकार के 1.5 साल में कमलनाथ को न हिंदुत्व याद आया और न ही बेरोजगारों की याद आई। कांग्रेस के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री ने कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह को भी निशाने पर ले लिया। इनको सब कुछ चुनाव पर ही ध्यान आता है। पिछले 3.5 साल 1.5 साल जब सरकार में रहे तब किसी से बात नहीं की। अब चुनाव आ गया तो कभी हिंदुत्व पर सवाल, हिंदू पर सवाल। अब चुनाव आ गया तो स्वास्थ्य वालों से चर्चा। जब चुनाव आ गया तो मई दिवस पर 1 मई को कर्मचारियों की छुट्टी, और जब उनको एजेंडा लगाना था तब एक भी लगाया नहीं। तो ये जनता समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है कि ये कमलनाथ जी अब क्या स्वांग कर रहे हैं। कांग्रेस में ये 2 ही नेता बचे हैं, एक दिग्विजय सिंह जी जिनसे जनता पक गई है, एक कमलनाथ जी थक गए। इनकी सरकार आ जाए तो हिंदू समझदार है और भाजपा की आ जाए तो बेवकूफ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हर हाल में सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी है। इसके लिए वो कोई भी दांव चलने से नहीं चूक रही। कांग्रेस को शायद इस बात का एहसास हो गया है कि हिंदुत्व की पतवार के बिना चुनावी वैतरणी पार नहीं की जा सकती। इसलिए वो विकास और सुशासन पर सरकार को घेरने के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है। देखना ये है कि वो उसमें कामयाब होती है या फिर हिट विकेट। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। इस बार आरक्षण पर सियासत थोड़ी सी अलग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की सभी रुकी हुई भर्तियों को 58% आरक्षण के आधार पर करने के लिए निर्देशित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आरक्षण को लेकर श्रेय की राजनीति पार्टियों के बीच नजर आ रही है। आरक्षण पर श्रेयकरण कैसे चढ़ा है, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आरक्षण का श्रेय लेने में जुट गई हैं। विपक्ष का कहना है कि 58% आरक्षण की मांग 2012 में डॉक्टर रमन सिंह ने की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से ये स्पष्ट होता है कि भाजपा की जीत हुई है।
बीजेपी ने 58% आरक्षण दिया था और 12 साल तक वो लागू रहा। षड्यंत्र पूर्वक नौकरी नहीं देने के लिए, बेरोजगारों का अधिकार छीनने के लिए, और भूपेश बघेल जी ने उसको रुकवा दिया था अपने ही लोगों को हाई कोर्ट में भेजकर। आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो भूपेश बघेल के 78% आरक्षण जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में था उसको रोक दिया और 50% आरक्षण को बहाल किया है। ये भूपेश बघेल की हार है और बीजेपी की जीत है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों की, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की जीत है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम अभिनंदन करते हैं। इस फैसले से न केवल प्रदेश के तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 2011 में जो 58% के आरक्षण का फैसला वो सही जो साबित हुआ है, बल्कि कांग्रेस जिस तरह मामले में दोहरी राजनीति कर रही है उसका भी पर्दाफाश हुआ है। भाजपा शासनकाल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेसियों द्वारा लगवाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, या भाजपा की वैचारिक जीत है। वहीं कांग्रेस 58% आरक्षण पर बीजेपी के श्रेय लेने को कांग्रेस सस्ती सियासत बता रही है। बीजेपी का जवाब देने के लिए सीएम भूपेश बघेल खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि जो कमेटी डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में बनाई गई थी, उन्होंने 58% आरक्षण का कोई सही दस्तावेज कोर्ट में 6 साल तक पेश नहीं किया। यही वजह है कि इसे हाई कोर्ट ने खारिज किया और पूरे प्रदेश की भर्तियां रुकी हुई थीं। उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्य रखे और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। आपने आरक्षण तो लागू कर दिया था, रोस्टर का था पता नहीं था। दूसरी बात यह है, जो कमेटी आपने चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में बनाई और ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया। 6 साल तक क्या प्रस्तुत नहीं किया और उसके कारण से ये खारिज हुआ था। तो उनके नाकामी के कारण से, उनके गलतियों के कारण से पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ा। और अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट में हमने सही तथ्य रखा और न्यायालय ने उसे स्वीकार करते हुए जो हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए स्टे दिया है, जो निरस्त किया था उसको स्टे दिया है, तो अब क्यों पीठ थपथपा रहे हैं? कुल मिलाकर आरक्षण के पूरे निर्णय पर अब सियासत श्रेय को लेकर हो रही है। दोनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी अपनी जीत करार दे रही हैं। भाजपा का कहना है कि 2012 की मांग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने उनके हित में फैसला किया है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को सही तथ्य देने के बाद आरक्षण पर निर्णय कांग्रेस की सफलता है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार दोनों ही पार्टियों की श्रेय लेने की ये राजनीति कितनी दूर तक जाती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की घोषणा की, जिसके बाद सियासी तूफान ऐसा आया कि क्या मध्य प्रदेश और क्या छत्तीसगढ़, कई राज्यों में विरोध देखा गया। तो वहीं कांग्रेस के इस ऐलान पर बीजेपी भड़क उठी। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण के राज्य कर्नाटक में चुनावी घमासान मचा है, जिसकी गूंज मध्य प्रदेश तक सुनाई पड़ रही है। कर्नाटक में उठे एक चुनावी मसले को लेकर एमपी में भी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि कांग्रेस की सरकार आने पर बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठन बैन कर दिए जाएंगे। कांग्रेस के इस ऐलान पर बीजेपी भड़क उठी है। कर्नाटक में पीएम मोदी ने कांग्रेस के इस बयान की निंदा की है। प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की इंतहा करार दिया है। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव, अपने धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है, उसकी तुलना पीएफआई से, आतंकवादी संगठन से। अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी बड़े हनुमान जी के भक्त बनते हैं। प्रतिबंध बजरंग दल पर लगाने की बात कांग्रेस कर रही है। कमलनाथ भी जवाब दें। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री
बोको हराम से कर देते हैं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करो। कमलनाथ जी को पीएफआई दिखाई नहीं दे, कमलनाथ जी को सिमी दिखाई नहीं दे, तो कमलनाथ जी केवल तुष्टीकरण दिखावे की राजनीति करना। मध्य प्रदेश ने भी 15 महीने के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति को कमलनाथ जी आपकी देखा है। और इस प्रकार की चीजें, हाँ बजरंग दल, मैंने कहा ना कि बजरंग दल के बारे में भी कोई आपके कहने से या मेरे कहने से नहीं होता। ऐसे संगठन जो समाज के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं, भारत माता के लिए प्रतिबद्ध होकर के खड़े होते हैं, ऐसे लोग इनको दिखाई देते हैं। उनको पीएफआई दिखाई नहीं देता, उनको सिमी दिखाई नहीं देता, उनको आतंकवादी दिखाई नहीं देते, उनको नक्सलवाद दिखाई नहीं देता। बीजेपी इसे हिंदुत्व के विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि बजरंग दल हो या पीएफआई, जो भी संगठन देश में नफरत का माहौल बनाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस इस मामले में उल्टा बीजेपी पर ही सांप्रदायिक कार्ड खेलने का आरोप लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई दफे कहा, आज कल भी कहा कि जो भी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जो सामाजिक विवाद पैदा करती है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये किसी को टारगेट नहीं करते, ये है कि जो भी अपने समाज में विवाद या नफरत की बात करते हैं, किसी भी संस्था का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी लड़ाई में हिंदुत्व अहम फैक्टर है। बीजेपी के एजेंडे में ये तो ऊपर है ही, कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो मध्य प्रदेश में गले की फांस बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में जुबानी जंग जारी है, नेताओं के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में अब खड़ाऊ राज की भी एंट्री हो गई है। दरअसल बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ाऊ अध्यक्ष कह दिया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि खड़ाऊ राज बीजेपी में चल रहा है। कैसे मचा खड़ाऊ राज पर बवाल, देखिए रिपोर्ट। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की सियासत में जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। ये जंग मध्य प्रदेश से निकलकर दिल्ली तक पहुंच जाती है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के एक बयान के बाद ऐसी ही जंग शुरू हो गई है। बात महाराष्ट्र से शुरू हुई, जो घूम फिर कर मध्य प्रदेश आ गई। शरद पवार के इस्तीफे के बाद प्रक्रिया देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने सीधे एनसीपी की तुलना कांग्रेस से कर दी। संजय राउत ने कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, लेकिन उनकी पार्टी सोनिया गांधी की ओर देख रही है, इसलिए एनसीपी का अध्यक्ष कोई भी बने, शरद पवार पार्टी के नेता बने रहेंगे। कोई असर नहीं होगा किसी पद पर। अभी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, खड़गे जी है, क्या फर्क पड़ता है? निर्णय तो राहुल गांधी जी लेंगे ना, शरद पवार भी वैसे ही बड़े नेता है। राउत के इस बयान को बीजेपी ने तत्काल लपक लिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, संजय राउत ने कहाँ गलत कहा है, किसी दिन खड़गे जी भी यही बोलने वाले हैं। पूरा देश जानता है वो खड़ाऊ अध्यक्ष हैं। जो भी निर्णय लेने होते हैं वो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी ही लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो खड़गे जी संजय राउत की बात का खंडन करें। संजय राउत जी ने कहाँ गलत कहा है, ये तो किसी दिन आप सुनना, खड़गे जी भी यही बोलने वाले हैं। पूरा देश जानता है कि खड़ाऊ अध्यक्ष हैं वो। जो भी निर्णय और डिसीजन लेना होते हैं वो राहुल गांधी जी ही लेते हैं, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ही लेती हैं, प्रियंका वाड्रा जी लेती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो खड़गे जी खंडन करें संजय राउत जी की बात। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस उसी अंदाज में पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि खड़ाऊ राज बीजेपी में चल रहा है, जहां जेपी नड्डा, अमित शाह की खड़ाउट हो रहे हैं। कांग्रेस नरोत्तम मिश्रा के बयान को दलितों के अपमान से जोड़ रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दलित परिवार के मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान का जवाब देश भर के दलित देंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत तकलीफ हो रही है कि एक दलित व्यक्ति जो है कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। ये दलित विरोधी मानसिकता है भाजपा की। नड्डा जी क्या है? नड्डा जी से बड़ा रबर स्टैम्प कौन होगा पूरे देश के अंदर? अगर देखा जाए आज भी चलती अमित शाह जी की है। अमित शाह जी तो सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं है।
लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी नेता के आप होर्डिंग तस्वीरें देख लीजिए, अमित शाह जी के बिना पूरी नहीं होती हैं वो तस्वीरें। नड्डा जी को ही अपमानित करेगी भाजपा जब जब ये रबर स्टैम्प और खड़ाऊ की बात करेगी। मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस नीति और नेतृत्व दोनों को लेकर आमने सामने है। नेतृत्व को लेकर अभी तक लड़ाई शिवराज बनाम कमलनाथ के बीच थी, अब इसमें केंद्रीय नेतृत्व भी जुड़ गया है। शायद खड़गे को खड़ाऊ राजधारी कहकर बीजेपी कांग्रेस के परिवारवाद को हवा दे रही है। इसका कितना फायदा उसे मिलता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आभार सम्मेलन पर खूब सियासत देखने को मिली, जिसमें लोग सरकार का आभार जता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे डर दूर करो सम्मेलन करार दे रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस के आभार सम्मेलन कर रही है, जिनमें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित वर्ग को इन कार्यक्रमों में जुटाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार लगातार गरीबों और जरूरतमंदों के हित में फैसला कर रही है और आभार सम्मेलन इसके प्रमाण है। बजट में जो हम लोगों ने श्रमिकों के लिए, मितानिनों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए ये सारे सदस्य आए थे, तो लगातार प्रदेश में ये ऐसे वर्ग है जो हमारे आधारभूत जो ढांचे हैं उसके ये लोग प्रमुख हैं और उनको उनके मान दे और उसके सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। तो आज आभार सम्मेलन में लोग आए थे, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी ओर कांग्रेस के आभार सम्मेलन को भाजपा डर का सम्मेलन करार दे रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में सत्ता को लेकर अंतर्कलह शुरू है, तो जनता पहले से नाराज है। कांग्रेस को ये अच्छी तरह पता है कि वे सत्ता में वापस नहीं आने वाली, इसलिए इस तरह के आभार सम्मेलनों के माध्यम से अपने डर को भगाने का प्रयास और जनता को प्रलोभन देकर साधने की कोशिश कर रही है। आभार सम्मेलन नहीं हो रहा है, ये डर के कारण और लोगों को इकट्ठा करके सरकारी साधनों से और अपने डर को कार्यकर्ताओं से दूर करने का, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में इस बात का डर समा गया है कि अब आने वाले समय पर भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आने वाली है, तो कार्यकर्ता अब कांग्रेस के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं, तो उनका डर दूर करने के लिए ये डर भगाओ सम्मेलन है, ये आभार सम्मेलन है। 2023 की चुनावी जंग में दोनों ही पार्टियां वोटरों को साधने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं इन्हीं कवायदों पर दोनों आमने सामने भी हैं। इसी चुनावी तकरार में अब आभार सम्मेलन भी जुड़ गए हैं। देखना ये है कि इन सम्मेलनों का कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है और बीजेपी इन्हें डर का सम्मेलन बताने में कितना कामयाब होती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ सीनियर रिपोर्टर निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो द वीक ऑफ शो में ये थी इस हफ्ते की खास चुनावी झलकियां। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।